चलो चलो नोट लिखो, कुछ कुछ नोट लिखते हैं। कुछ नोट लिखते हैं, चलो। पहला, इन ए ट्रांजिस्टर क्या बताए थे ट्रांजिस्टर में? इमीटर करंट किसका किसका जोड़ होगा? बेस करंट और किसका किसका जोड़ होगा? इमीटर कलेक्टर करंट, का बेस करंट और कलेक्टर करंट। दूसरा नोट पे आते हैं। दूसरा नोट है मेरा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? अल्फा से। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट to the change in बेस करंट। क्या बोला? देखो, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है किसका किसका रेशियो होता है? कलेक्टर करंट में चेंजिंग और बेस करंट में चेंजिंग के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर डेल IC, चेंज इन कलेक्टर करंट बट चेंज इन बेस करंट, डेल IB। ये जो होता है ये होता है किसके लिए? फोर अल्टरनेटिंग करंट AC के लिए। और अल्फा बराबर और इसको लिखो जल्दी यहां तक। ये होता है फोर AC के लिए, फोर AC के लिए अल्टरनेटिंग करंट देंगे तब। और होता है अल्फा बराबर IC बट क्या लिखे? चेंज इन करंट, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन। देखो यहाँ कुछ गलती हो गया। चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट, चेंज इन इमीटर करंट। It is the ratio of change in collector current to the change in emitter current, change in emitter current at constant collector base voltage, at constant collector base voltage VCB। अब क्या हुआ? देखो, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा जो होगा क्या होगा? रेशियो होगा किसका किसका? कलेक्टर करंट का, चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन इमीटर करंट। कब? जब
कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। VCB क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ बोलो क्या बोल रहा था, उस सेंटेंस से गड़बड़ लिखा गया था, बोलो। हेलो हेलो, यस सर। सर क्या बोल रहा था, कौन था, क्या बोल रहा था? बोले इतना ही है ना सर। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। VCB जब कांस्टेंट रहेगा तब हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IE होगा कब, 4AC, और अल्फा बराबर IC बट IE कब होगा, 4DC। अच्छा, एक चीज किसी के दिमाग में आया है, ऐसा क्यों हुआ, किसी के दिमाग में आया है, बोलो ये चीज क्यों हुआ? सर ऊपर किसी के नीचे दोनों दिमाग तो में, सेम है। हाँ बोलो, ऐसा क्यों हुआ? जो AC में हम लोग चेंजिंग लिए या DC में चेंजिंग नहीं लिए, ऐसा यस क्यों सर, हुआ बताओ? उसमें डेल लगा, इसमें डेल नहीं लगा। नहीं लगाए, देखो समझो, AC का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। यस सर, और DC का कर्व कैसा होता है, इस स्ट्रेट टाइप लाइन का होता होता है। है। देखो AC जो है समय के साथ परिवर्तन करता है, समय के साथ यस सर, परिवर्तित करता है, परिवर्तन लेकिन DC समय के साथ परिवर्तित नहीं करता नहीं है। होता है। इसमें कोई चेंजिंग होगा कभी भी DC में? नो सर। DC में कोई चेंजिंग होगा, समय कितनो बाया दाया हो जाए, कोई चेंजिंग होगा DC में? ऑलवेज क्या रहेगा, DC कांस्टेंट रहेगा, IC ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा I। लेकिन जब हम AC का बात करेंगे, AC में क्या होता है, चेंजिंग होता है। AC में क्या होता है, चेंजिंग होता है। इसीलिए यहाँ डेल IC बटा डेल IE लिया, मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट बटा चेंज इन इमीटर करंट। जबकि DC में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगला अगला तीसरा नोट में क्या है मेरा, तीसरा नोट में है बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। बेस करंट एम्पलीफिकेशन, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। अल्फा और बीटा दो होता है, बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of change in collector current, change in collector current, change in collector current to the change in base current, change in base current, change in collector current to the change in base current। क्लियर? क्या हो जाएगा, बीटा बराबर डेल IC बट डेल IB, डेल IC बट डेल IB, ये किसके लिए, 4AC सिग्नल के लिए। और बीटा बराबर IC बट IB, ये किसके लिए, ये किसके लिए, एसी के, डीसी के लिए। और DC सिग्नल के लिए। चलो 4AC 4DC। सर
हाँ हो। जैसे यहाँ पे दिए 3 नंबर में बेस करंट एम्पलीफिकेशन, हाँ तो उसी तरह तो 2 में होता है इमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ना ऐसा नहीं। तब उसको कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसको कहते हैं बेस करंट एम्पलीफिकेशन। एक ऐसा सेकंड रुक क्यों जाओ सर? तो हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उसको सिर्फ कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, समझा? उसको कहते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और हाँ, इसको कहते हैं बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। समझा रहे हीरो? वही चीज होता है जो लिखा है। ठीक है सर। रिलेशन between alpha and beta, relation between alpha and beta, relation between alpha and beta क्या होता है रे? बताओ। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बीटा बराबर होता है अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर होता है बीटा बट्टे 1 प्लस बीटा। चलो जल्दी लिख लो इसको। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा बराबर बीटा बट्टे 1 प्लस बीटा, बीटा बराबर अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। क्या वो नोट हुआ? सर हाँ इसमें प्लस हो गया उसमें माइनस हो गया, ऐसा का है? दोनों अलग अलग चीज तो देख रहा है ये चीज। अलग अलग है तो जैसे सर इसमें बीटा बराबर लिखे अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, हाँ तो इसमें लिखा अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पर भी तो लिख सकते थे बीटा बटे 1 माइनस बीटा। प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेगा तो बोलो प्रूफ कर देते हैं। जी सर कर दीजिए। प्रूफ करेगा तो तुरंते आ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कैसे होता है सर। चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं। क्योंकि वी नो दैट बीटा बराबर क्या पढ़ के आए हैं हम लोग? बीटा बराबर डेल आई सी बटे डेल आई बी। आवाज का है टकरा रहा है। हेलो, अब वो आवाज टकरा रहा है? नो सर। नो सर। अल्फा बराबर क्या पढ़ के आए हैं? अल्फा बराबर डेल आई सी बटे डेल आई ई पढ़ के आए हैं। आई ई बराबर क्या होता है? अभी पढ़ के आए हैं। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये होता है ना। अब चलो डेल आई ई बराबर डेल आई बी प्लस डेल आई सी लिख सकते हैं चेंजिंग तीनों में, ये लिख सकते हैं ना? जी सर। हेलो, हाँ सर। जी सर। चलो अब यहाँ से डेल आई बी निकाल लो। डेल आई बी बराबर क्या हो जाएगा? डेल आई ई माइनस
डेल आई सी, आई बी बराबर डेल आई सी माइनस डेल आई ई। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो सबका, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। डेल आई बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल आई बी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल आई सी बटा डेल्टा आई बी होगा। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक ना, इक्वेशन 2 मानते हैं इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा देखो तो, डेल किसका किसका वैल्यू निकालना, डेल आई ई का डेल आई सी का। तो डेल आई सी बराबर बीटा बीटा डेल आई बी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अब निकालना है डेल आई सी का। तो डेल आई सी बराबर हो जाएगा अल्फा डेल आई ई, अल्फा डेल आई ई, डेल आई सी बराबर अल्फा डेल आई ई, डेल आई सी बराबर अल्फा डेल आई ई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमको क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना है। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, यहाँ से पुट करेंगे सबका वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, जल्दी बोलो। जब पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, बीटा का वैल्यू यहाँ से, यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दो। सबका वैल्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, आई बी के जगह आई बी, डेल आई बी को डेल आई बी ही रहने दो, डेल आई बी को डेल आई बी ही रहने दो, ठीक ना। और इस सब के जगह वैल्यू पुट कर दो, डेल आई सी का वैल्यू पुट कर दो, डेल आई ई का वैल्यू पुट कर दो। तो डेल आई सी और डेल आई का वैल्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो तो, जल्दी बोलो क्या होगा। यानी तो एक काम करे तुरंत हो जाएगा, देखो इसे करके, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, इसको इससे लिख सकते हैं 1 बटा डेल आई बी बराबर 1 बटा डेल आई ई माइनस डेल आई सी लिख सकते हैं भागा के रूप में, जल्दी बोलो, जी सर, जल्दी बोलो। जी सर। यस हाँ सर। अब मल्टी इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन खत्म कर दो, इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डेल आई सी। तो डेल आई सी से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आई सी बटा डेल आई बी बराबर डेल आई सी बटा डेल आई ई माइनस डेल आई सी होगा, जल्दी बोलो। और डेल आई सी बटा डेल आई बी, डेल आई सी बटा डेल आई बी तुमको क्या है, बीटा है, बीटा है। जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बीटा का वैल्यू तुमको कितना निकल गया, ये पट्टी लिखते हैं सब आसान रहेगा। बीटा का वैल्यू निकल गया तुमको बीटा का वैल्यू निकल गया तुमको डेल आई सी बटा डेल आई ई माइनस डेल आई सी, माइनस डेल आई सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4 की 3, हाँ इक्वेशन 4। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों से डेल आई सी का वैल्यू निकल जाएगा तुमको, दोनों इक्वेशन से डेल आई सी का, दोनों इक्वेशन से डेल आई सी का वैल्यू निकल जाएगा ना, इससे भी और इससे भी। यस सर।
तो डेल आईसी का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो तो, जी या नहीं? तो यहाँ से कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। अब इसमें देखो नोमेरेटर और डिनोमिनेटर में डेल आई ई से भागा दे देंगे, नोमेरेटर और डिनोमिनेटर में डेल आई ई से भागा दे देंगे तो क्या होगा? देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टे आ जाएगा तब बीटा बराबर डेल आई सी बट डेल आई ई बट डेल आई ई बट डेल आई ई माइनस डेल आई सी बट डेल आई ई। ये देखो किसका वैल्यू है? डेल आई सी बट डेल आई ई किसका वैल्यू है? अल्फा का ना, अल्फा बट इसका ई कट के 1 हो जाएगा तुम्हारा, ई कट के 1 1 हो माइनस जाएगा। अल्फा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो रे, किसका था? यस सर। प्रूफ हुआ। इसी तरह जी अल्फा सर। का भी प्रूफ हो जाएगा, इसी तरह सेम रूप से अल्फा का भी प्रूफ रहने करेगा। दीजिए सर, अल्फा का रहने दीजिए। चलो जिसको लिखना है लिखो। सेम रूप से अल्फा का भी प्रूफ कर देंगे रे, जल्दी लिखो। भाई नेट कुछ गड़बड़ चल रहा है इसीलिए आवाज टकरा रहा है बार बार। अल्फा का भी प्रूफ कर दे कि कर लोगे? नो सर, कर लेंगे। इसी तरह उसका भी करना है, सेम रिलेशन से उसका भी। आगे कीजिए ना सर। आगे कीजिए सर। सर एक बार आगे करिए तो तुरंत आगे कि पीछे? पीछे। हो गया सर। चलो इसका भी करो जल्दी।
हुआ। यस सर, हो गया। अब देखो, अगर मान लो तुमको कहेगा अल्फा अल्फा के लिए सो डेट अल्फा बराबर क्या हुआ था, बीटा बटे 1 प्लस बीटा। तो तू क्या जानता है, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी 1 डेल आई ई बराबर डेल आई बी प्लस डेल आई सी 1/डेल आई ई बराबर 1/1 डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अब दोनों बगल क्या करो, गुना कर दो, कौन चीज से, दोनों बगल गुना कर दो डेल आई सी से। तो डेल आई सी बटे डेल आई ई बराबर डेल आई सी बटे डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अब क्या हो जाएगा, डेल आई सी बटे डेल आई ई क्या होता है, अल्फा। अल्फा बराबर डेल आई सी बटे डेल आई सी बटे डेल आई बी प्लस डेल आई सी, डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अल्फा बराबर डेल आई सी बटे डेल आई बी बटे डेल आई बी बटे डेल आई बी प्लस डेल आई सी बटे डेल आई बी। क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, बीटा बटे 1 प्लस बीटा। अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा। बोलो रे सुमन, प्रूफ हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी इसका भी लिखो। आगे कीजिए सर। हुआ।
यस सर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी पूछो, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी पूछ लो, कोई रिलेशन में कुछ में। नो सर। तुम लोग को प्रूफ नहीं पूछता है, अब पूछ दिया तो बता दिए, पूछता तो नहीं है क्योंकि तुम लोग को सिलेबस में प्रूफ नहीं है। चलो एक और नोट लिखते हैं। द पोटेंशियल बैरियर of silicon is 0.7 volt, 0.7 volt, and germanium is 0.7 वोल्ट। इससे 0.7 वोल्ट किसका हो गया, सिलिकॉन का, इसका हो जाएगा 0.3 वोल्ट। application of transistor, पहला ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, दूसरा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, दूसरा एज ए एप्लीकेशन ऑफ it is the part of integrated circuit जिसको IC कहते हैं हम लोग। इट इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर कौन सा डिवाइस है, जल्दी बोलो, वोल्टेज कंट्रोल की करंट कंट्रोल? ट्रांजिस्टर कौन सा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल की करंट कंट्रोल? करंट करंट कंट्रोल। कंट्रोल। लिखाए है ना ये चीज लिखाए हुए हैं शायद। नहीं सर। तीसरा यूज एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम है, एम्पलीफायर का क्या काम एसी है, को बोलो। डीसी में कन्वर्ट करता है। जय गधा ना, तो रेक्टिफायर का काम है। सॉरी, रेक्टिफायर का होता है। यस सर। एम्पलीफायर का क्या काम है? एम्पलीफायर का सर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। सिग्नल को हाई सिग्नल में सर। हाई सिग्नल करता है। यस सिग्नल एम्पलीफिकेशन में। चलो रहने दो इतना इसका ट्रांजिस्टर के यूज में। उसके बाद है तुम लोग का जो सिलेबस है, उसके बाद है तुम लोग को पढ़ने के लिए, क्या है उसके बाद, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसके बाद पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पढ़ना है इसके बाद सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक सेल।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बताओ तो कोई, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल? क्या होता है, जल्दी बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? क्या करता है ये? किस एनर्जी को? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? वैसा डिवाइस जो डिवाइस क्या करता है, लाइट एनर्जी को, किसको? लाइट एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या कहेंगे? सच टाइप ऑफ डिवाइस, such type of device, such type of device, such type of device which convert light energy into electrical energy, light energy into electrical energy, light energy into electrical energy, light energy into electrical energy on the such type of device which 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 convert light energy into electrical energy, which convert light energy into electrical energy by the process of या by the process of को या by the process of photoelectric effect, PH photoelectric effect, by the process of photoelectric effect is known as photoelectric सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हो या फोटो वोल्टिक सेल को हो, एक ही चीज होता है, दोनों चीज, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को हो और फोटो वोल्टिक सेल को हो। वैसा डिवाइस जो डिवाइस क्या करता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। तो उस टाइप के डिवाइस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। पूछो अब क्या दिक्कत? सर फोटो इलेक्ट्रिक जो ये है चेंज करने वाला, हाँ ये कोई डिवाइस है कि कोई थ्योरी है? बता रहे। हाँ आप पूछो क्या कह रहा था, बोलो। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक जो है मतलब ये कोई डिवाइस का नाम है कि कोई थ्योरी का है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी है, क्या होता है बता रहे हैं अभी, एक मिनट वेट करो, इसको लिखो, हम बता रहे हैं क्या होता है। वेट करो ना एक मिनट, हम सब कुछ अपना खुद बताएंगे। सर आपका आवाज टकराता है। अरे वही हम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने का। आवाज रियल में टकरा रहा है। नेटवर्क के कारण ऐसे हो रहा है सर। वो तो हम बोलिए रहे हैं जो आवाज टकरा रहा। चलो समझो इस चीज को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मान लो ये मेटल का, अच्छा सोलर प्लेट देखा है? सोलर प्लेट देखा है? हाँ जी सर, सर। यस सर। चलो इसमें दो गो तार रहता है, इस टाइप से रहता है ना, एगो प्लस जी। और एगो माइनस। माइक अब इस पे क्या होता है, देखो इस पे कौन चीज इंसिडेंट करता है? लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी, यस सर। जस्ट इस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट करता है, तो ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है?
लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल को एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट एनर्जी में। करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल अब एनर्जी में। अब कैसे करता है? तो जब इस प्लेट पे लाइट एनर्जी पड़ता है तो ये प्लेट क्या होता है? गर्म होता है, हीट होता है। ये हीट यस होगा। सर। हीट होगा तो यहाँ पे जो फोटोन होगा वो फोटोन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, फोटोन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन यस सर। मूवमेंट करेगा ना। जब जी यस इलेक्ट्रॉन सर। मूवमेंट करेगा तो ये क्या करेगा? मान लो यहाँ पे तुम क्या लगा देता है? बैटरी लगा देता है चार्ज करने के लिए, प्लस माइनस। बैटरी लगाता है ना चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट से। तो ये जब यस मूवमेंट सर। करता है तो ये मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा? एक रास्ता अपना खोजेगा। तो जब खोजता है तो ये किससे? इस सर्किट के द्वारा क्या होता है? दो गो प्लेट होता है, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता कैथोड है। होता है। एक क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। जब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होगा तो एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव देगा, एक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। जो देगा उस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। जो लेगा उस पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। माइनस तो यहाँ चार्ज। से जैसे ही तू इस पे लाइट एनर्जी इंसिडेंट करेगा तो लाइट एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस कन्वर्सन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा? और इसके चलते जो इस सर्किट में करंट पास करता है उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट पास करता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो इफेक्ट होता है इसके चलते उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत है? आप जल्दी बोलो। अब भी कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। नो नो सर। अब क्लियर नो हो गया सर। ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? क्या होता है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते? सोलर प्लेट का दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो ना। सोलर प्लेट जो है तुम्हारा घर में होगा, या बहुत आदमी वो एंडेस लाइट जो लेता है उसमें भी सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है। लगा हुआ रहता है ना एंडेस लाइट में। लाइट में सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है ना, जो लेता है रात को जलाने के लिए। यस सर, यस सर, इमरजेंसी यस लाइट सर। में भी रहता है। वही बोल रहे हैं। तो अब तो समझ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ। जो जो इसके चलते क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एनर्जी में। अब इसका देखो हम लोग को क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ना है। आज नेटे साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं काहे नेटवर्क में इतना प्रॉब्लम है। आज आवाज बहुत बाउंस कर रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन का फिगर आज बता देते हैं, ठीक ना?
कैथोड इमीटर, एनोड, कलेक्टर, कलेक्टर, ये पढ़ रहा है इंसिडेंट लाइट। बनाओ कंस्ट्रक्शन, अगला क्लास में इसके बारे में पूरा बताएंगे, लिखाएंगे क्या क्या इसमें होता है, कैसे वर्क करता है। बनाया? हेलो एक मिनट सर, एक मिनट सर। हो गया सर। देखो समझो, ये जो होता है ये ट्यूब ग्लास का बना हुआ रहता है, वैक्यूम ट्यूब होता है ग्लास का। ये जो गोलाकार देख रहा है ये ग्लास का, जिसमें क्या होता है, दो गो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। कैथोड जो करता है वर्क करता है इमीटर का, और एनोड जो वर्क करता है कलेक्टर का। ठीक है, इसके टोटल के बारे में कंस्ट्रक्शन अगले क्लास में लिखाएंगे, ठीक ना, अगले क्लास में लिखाएंगे। समझ गया बात को। और फिजिक्स का